सरदार की साइकिल लड़की से जा टकराई। लड़की वे अन्य ब्रेक नहीं मार सकता सी। सरदार सोनिया पूरी साइकिल से मार देती है, अजय भी नाराज हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी लतीफे लेकर आया हूं। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक मरासी का खोता गुम गया। वो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। इस दरख्त के नीचे एक आशिक और मशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहां नजर आ रहा है। मरासी ने कहा, देखी यार मेरा खोता किथे है। पाकिस्तानी पुलिस। मोटरसाइकिल वाला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर चलान क्यों? पुलिस वाला, सोनिया डबल सवारी खुल गई है तो तू कलाई जा रहे हैं। एक फैसलाबादी की शादी पे सब फैसलाबादी ही आए हुए थे। खाना शुरू हुआ तो दूल्हे ने प्लेट में टिश्यू पेपर देखकर सोचा शायद ये भी खाने की चीज है। तब वो टिश्यू पेपर उठाकर मुंह में डालने ही लगा तो उसके सब दोस्त ऊंची आवाज में बोले, ओए चटनी ला के खामी फिक्का है। भाई मारो मुझे मारो। बीवी, मैं तुम्हें बगैर देखे तुमसे शादी कर ली। मेरा हौसला देखो शोहर, और मेरी हिम्मत देखो मैंने देखकर भी कर ली। बीवी, अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? शोहर, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए, क्या लिखोगे इश्तिहार में? शोहर, जिसे मिले थोड़ा और दूर छोड़ आए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गली में कोई आवाज लगा रहा था, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ कर खाओ। इश्तियाक हुआ कि देखें क्या स्कीम है, क्या ऑफर है। बाहर निकल कर देखा, आवाज लगाने वाला कमीना कुर्सी बेच रहा था। तेरी माँ की राख। बीवी गुस्से से, देख लेना आपको दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। शोहर, ना मिले, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता। बीवी, सुना है जन्नत में शोहर को बीवी के साथ नहीं रहने देंगे। शोहर, से ही सुना है। बीवी, ऐसा क्यों? शोहर, पगली इसीलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शोहर, मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी, तुम दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शोहर, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। पप्पू अम्मी से पिटने के बाद, अब्बू आपने काला जादू सीखा हुआ है? अब्बू, नहीं तो। पप्पू, तो फिर इतनी जालिम बला पकड़ी कैसे? अम्मी, ये मोबाइल पर किसके साथ लगे हो? पप्पू, मुदस्सर की अम्मी है। अम्मी, ये मुदस्सर कौन है? पप्पू, आपका होने वाला पोता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पप्पू, जनाब मुझे छुट्टी चाहिए, बेगम को शॉपिंग पर लेकर जाना है। अफसर, नहीं मिलेगी छुट्टी। पप्पू, शुक्रिया सर, मुझे पता था मुसीबत के वक्त आप ही काम आएंगे। ईद की आमद थी। जज साहब ने खुशगवार मूड में कैदी से पूछा, हाँ भाई क्या इल्जाम है तुम पर? कैदी बोला, जनाबे वाला मैंने ईद की शॉपिंग जरा जल्दी कर ली थी। जज साहब, कितना अरसा पहले? मुलजम, जनाबे वाला दुकान खुलने से 2 घंटे पहले। पप्पू होटल में गया और चिकन ऑर्डर किया। वेटर, सर कौन सा चिकन लाऊं? फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज या पाकिस्तानी? पप्पू, जो मर्जी ले आओ, मैं कौन सा इसके साथ बातें करनी है। ड्राइविंग इन पंजाबी, जो आपसे आगे निकल जाए देख कि में आग लगी है कंजर नू, और जो आपसे स्लो जा रहा हो गड्डी लेनी जरूरी है, चलानी भावे आवे ना। आखिरकार जो आपके बराबर जा रहा हो, अच्छा प्यो नाल रेसा। पुलिस वाले ने लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पुलिस वाला, वो बात ठीक है, चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। दो सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि आपके वालिद का क्या नाम है। दोनों ने अलग अलग जवाब लिखे। उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम एक ही क्यों नहीं लिखा? एक बोला, ओ जी फिर तुसी कहना सी नकल मारी है। एक औरत अपनी पड़ोसन को कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। कल रात बीवी ने कहा, मुझे इस तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। मैंने गाड़ी निकाली, इसे रेस्टोरेंट में ले गया, डिनर कराया, खूब गपशप की, रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाई और इसके पापा के घर के बाहर छोड़कर भाग आया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
गुल खान का सर फट गया, डॉक्टर के पास गया दिखाने और मरहम पट्टी कराने। डॉक्टर, गुल खान ये कैसे हुआ? गुल खान, हम चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था कि एक खबीस का बच्चा बोला, लाला दिमाग इस्तेमाल करो। रुको जरा, सब्र करो। गाना डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं जब भी चाय पीता हूँ तो मेरी आंख में दर्द होता है। डॉक्टर, चाय पीने से पहले कप में से चम्मच निकाल लिया करो। पठान, हमको जलसे में जमाते इस्लामी वालों ने बहुत मारा। दोस्त, वो क्यों? पठान, वो कह रहे थे गो अमेरिका गो, हमने भी बस इतना कहा भाई वीजा तो दो। शोहर ने बिजली का प्लग ठीक करते हुए बीवी से कहा, बेगम जरा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। शोहर, कुछ हुआ? बेगम, नहीं। शोहर, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। भाई मारो, मुझे मारो। बीवी, आप मुझे रानी क्यों कहते हैं? शोहर, क्योंकि नौकरानी कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। बीवी, आपको पता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? शोहर, क्यों? बीवी, क्योंकि जानवर कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। लड़के वाले, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और शोहर की सुने। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको आईसीयू में ही मिलेगी। कल होटल में गया, सभी टेबल पर जोरे बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फोन निकाला और जोर से कहा, तेरे वाली किसी और के साथ बैठी है। बस फिर आधे टेबल खाली हो गए। एक औरत डॉक्टर के पास गई। औरत, डॉक्टर मुझे नींद बहुत आती है, हर वक्त सोई रहती हूँ। डॉक्टर, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करती हैं? औरत, 3310। डॉक्टर, मैं आपको ये स्मार्टफोन लिख कर देता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टॉल कर ले, नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। माँ बेटे से, अपने लिए एक लड़की ढूंढो जो नमाज, परहेजगार, पर्देदार और नेक सीरत हो। बेटा, ये बताएं उससे शादी करनी है या पानी दम करवाना है? एक जंगल में शेर की शादी हो रही थी। जब बारात जाने लगी तो अचानक एक चूहा बारात के आगे आगे नाचने लगा। शेर ने पूछा, भाई तुम क्यों नाच रहे हो? ये किसी चूहे की शादी तो नहीं है। चूहे ने मासूमियत भरे लहजे में कहा, भाई बात यह है कि शादी से पहले मैं भी शेर हुआ करता था। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे